अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी आपके। जी आज मैं जा रही हूँ जाल पे अपने टेलर के पास। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों की भी साथ विज़िट कराती हूँ और साथ मैंने कुछ और भी चीज़ें लेनी थी तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज आप चले मेरे साथ। यहाँ पे देखें फैसलाबाद में किस तरह का बाज़ार है। तो हाँ, जब हमने ज़्यादा चीज़ें लेनी होती तो फिर हम यानी कि यहीं जाते हैं। यहाँ पे हर छोटी सी भी और बड़ी से बड़ी भी चीज़ मिल जाती है बआसानी से। तो चले आप मेरे साथ, आपको दिखाते हैं। हाँ जी, अब आप चले हमारे साथ शॉपिंग के लिए बाज़ार अब, और हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे शॉपिंग करते हैं। और जी अपने ये देखिए हमारे इधर बाज़ार वाली साइड पे इतना रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो अगर ये टाइमिंग का हिसाब है, मैं जिस टाइम पे आई हूँ इस टाइम पे तो डेली ही ऑलरेडी इतना रश होता ही है। तो क्योंकि सभी यानी कि इस टाइम पे कोई ऑफिस वगैरह से छुट्टी हुई होती है या कोई जिस तरह एजुकेयर वगैरह है, ट्यूशन सेंटर है, यहाँ सबसे ना छुट्टी हुई होती तो बहुत ज़्यादा रश होता है। तो जी यहाँ से हम लोग बस पहुँच गए थे। तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हमारी गाड़ी चल रही थी। ये जी हम पहुँचे तो मैंने सबसे पहले चने लिए। चने लेती हूँ मैं थोड़े से, फिर ज़रा मज़ा आता है इंजॉय करती हुई, रास्ते में जाती हूँ खाती हुई, तो साथ शॉपिंग करती हूँ। बस थोड़े से ही मैंने लिए थे, मैं कहा चलो ज़रा मूड फ्रेश करें चनों के साथ। ये जी देखें जी कितने खूबसूरत ड्रेसेस हैं। सर्दियों में तो शॉपिंग करने का ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि देखे ना गर्मी भी नहीं लगती और इतनी चीज़ें नज़र आती है, बंदा आराम सुकून से देखता है। तो इर्द गिर्द खूब वैरायटी और खूब चीज़ें होती हैं, देखने का फिरने का मज़ा आता है। हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली, रश बहुत ज़्यादा था कि इतनी लेडीज़ थी, बहुत ज़्यादा लेडीज़ थी कि जिस साइड से गुज़रते हैं और वापसी वाली साइड से भी यानी कि दोनों साइडों से ही आ जा रही थी, तो इतना वो रुक रुक के चल रहे थे ना, बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था। तो ये जी यहाँ पे जूतियाँ भी बहुत अच्छी थी लेकिन मैं दिखा ही नहीं पा रही थी, वो आगे ही नहीं थी हो रही। बस फिर मैं भी चली गई, मैंने कहा चले हम आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। मैं आपको इसी तरीके से सारा सासा दिखाती जाऊँगी। ये मैं आपको अपना बाज़ार दिखा रही हूँ फैसलाबाद का। ये है जाल खानों वाला जौन सा ये वो है। ये देखिए सारा कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे बड़ी यानी कि शॉपिंग खूब मज़े में की जाती है। एक यानी कि जैसे ख़वातीन को बहुत शौक़ होता है अपनी शॉपिंग का, ड्रेसेस लेने का, नई से नई चीज़ देखती है। और हर ख़वातीन को होता है कि मैं जो चीज़ लूँ ना सबसे अच्छी हो। हर एक ख़वातीन बहुत। यहाँ सीधा हम टेलर के पास पहले जा रहे थे, मैंने कहा टेलर के पास से होके तो फिर ही मैं जाऊँगी। जो फिर उसके पास ड्रेसेस थे मैंने वो लिए, वो उसने मुझे डाल दिए ये आउटफिटर वाले शॉपर में, बैग में। तो फिर ये एक मेरा गाउन था, ये मैंने इसको दिया हुआ था, तो ये उसने बड़ा अच्छा स्टिच किया, यानी कि उसको बिल्कुल सेट कर दिया। मैं कि इसको खोल के दिखाओ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। नेवी ब्लू तो वैसे ही कलर बहुत खूबसूरत लगता है। ये जी फिर वहाँ से निकल के हम लोग देख रहे थे, हमने कहा चले हम थोड़ी से फैंसी शर्ट्स जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा इन हुई हुई हैं, आपको पता है, और साड़ी बहुत इन हुई हुई है। हमें यहाँ पे साड़ी का कपड़ा बहुत अच्छा लगा, हमने कहा ये डबल शेड में आ रहा है तो चलो हम ये भी देखते हैं। तो चलो कोई बनाएंगे किसी मौके पे। जैसे कि अब देखें ना इस मौसम में हर चीज़ को हाथ भी लगाते हैं ना, पकड़ते भी हैं तो भी अच्छा लगता है। तो कहता है हाँ एक भी ये ड्रेस बना लेते हैं। तो गर्मियों में तो हम किसी भी चीज़ को हाथ लगाए तो तोबा हाथ लगता ही नहीं है कि फुल्ला गर्मी इतनी होती है। बस फिर भी लेडीज़ की हिम्मत है कि गर्मियों में भी वो बाज़ार पहुंच जाती है। और जी ये वाला ड्रेस भी हमें बहुत अच्छा लगा था। इसका उसने बताया कि ये हम आपको शर्ट पीस जौन सा है ना, ये आपको मिलेगा यानी कि 6000 का। 6000 का ये यानी कि पूरा शर्ट पीस था, यानी कि जिस तरह सूट पीस पूरा मिलता है ना लाइनिंग के साथ, ये पूरा हमें सेट देंगे इस तरीके से। तो ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव था, अच्छा लग रहा था। फिर मैंने कहा था चले कुछ और देख लेते हैं। फिर हमने यहाँ पे और भी चीज़ें काफ़ी देखी। ये जो साड़ी हमने पहले देखी थी ये भी हमें 6500 कह रहा था कि 6500 में मिल जाएगी, यानी कि शर्ट पीस ही इसका कह रहा था।
तो अगर हम इसकी साड़ी बनाते हैं तो उसकी भी फिर रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाना था। ये भी एक हमें नेट बहुत अच्छी लगी। ये तो हमें ना बस लग रहा था ऐसे ना वो स्कर्ट्स या जिस तरह लॉन्ग शर्ट्स बनती ना उसके लिए भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे बहुत वैरायटी थी, नेट्स की बहुत अच्छी चीज़ें थी। ये हमें ब्लैक कलर की साड़ी के लिए एक ये भी बहुत खूबसूरत लगा कि इसकी साड़ी पहनी हो, बहुत ही लाजवाब लगे, ज़बरदस्त लगे। मुझे ये पसंद आ रहा था, मैंने कहा मैं तो यही लूँगी। ये देखिए इसमें और भी काम थे, यानी कि थोड़े थिक भी थे और लाइट से भी थे। ये जो पहले हमने देखी थी ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी हमें। बहुत लोग देख रहे थे, काफ़ी यानी कि वैरायटी इनके पास काफ़ी होती है। ये खान भाई बहुत अच्छी वैरायटी रखते हैं अपनी दुकान पे। यहाँ पे जी इनके जो शिफॉन के सूट जो है वो भी इन्होंने रखे हुए थे। आजकल जैसे सब लोगों का रुझान हो गया है ना, ये जिस तरह ऑर्गेन्जा के ऊपर और जो उनसे शिफॉन दूसरी चीज़ों के ऊपर, तो इसलिए शिफॉन का ना ज़रा थोड़ा सा हाथ पीछे रखते हैं लोग कि हम फैंसी ले लें। ये जिधर में आई तो ये शॉले बहुत प्यारी थी, मैंने कहा चले शॉले भी देखते हैं। ये भी शॉल बहुत अच्छी थी। ये हमें 3,500 हज़ार में शॉल दे रहा था, तो शॉल बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये कि भी ज़रा लाइट वेट था इसका, यानी कि कॉर्नर में एक ही साइड पे 2 फूल थे बस, और साइड पे नहीं थे। तो फिर ना इस वजह से फिर मैंने नहीं ली, कम से कम 4 साइडों पे तो होने चाहिए ना फूल। तो ये जी हम ये इसके साथ ही एक शॉप थी, वहाँ गए, वहाँ भी हमने ये बड़े खूबसूरत ये लगे नेट के ऊपर थे, ये एम्ब्रॉयडरी भी काम हुआ था, बहुत खूबसूरत। हमें ब्लैक में बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने कहा कि हमारा एक थान खुला हुआ है, आप उसमें से मतलब उसमें चेक कर ले। ब्लैक जो था ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। तो बहरहाल ये भी बहुत खूबसूरत है। ये उसने कहा कि जी 18,000 की शर्ट है। तो इसी में यानी कि शिफॉन के कपड़े भी हमने ड्रेसेस देखे। हमने कहा चले ठीक है, चले फिर हम फिर नेक्स्ट देखेंगे शिफॉन को निकाल के जब कुछ लेना होगा। तो बस फिर हम ऐसे थोड़ा सा ज़रा नज़र डालते रहे, देखते हैं कि हमें ज़रा पता रहे कि क्या क्या चीज़ है इनके पास। फिर जब वहाँ से निकले हम काफ़ी यानी कि रश कम हो गया था। पहले तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा थी, एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ी हुई थी। तो शुक्र है कि अब ज़रा काफ़ी रश कम हो गया था, मुनासिब हो गया था। इतना रश तो चलता है ना। और काफ़ी शॉप्स बंद भी थी, पता नहीं कोई मसला था या क्या वजह थी, बीच बीच में कहीं कहीं बंद थी दुकानें। तो ये देखे जी, ये मुझे बड़े ज़बरदस्त लगे बच्चों के लिए। ये पता नहीं बच्चों के लिए ठीक भी रहते हैं, क्योंकि बच्चे तो पानी में भी पाँव डाल देते हैं या पानी गिरा देते हैं, वैसे ही बाथरूम में चले जाते हैं तो जूता गीला हो जाता है। आप मुझे बताइएगा कि भी क्या ये सही रहेगा बच्चों के लिए कि नहीं। ये पिन्ने मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये देखें कितनी प्यारी पिन्ने थी, जैसे हेयर स्टाइल बना हो तो उसके साथ साइड पे लगा लो, बहुत अच्छा लगता है। आजकल ट्रेंड भी हुआ है ना इसका बहुत ज़्यादा। और जी काफ़ी ये देखें जी ज्वेलरी तो मैं जब भी कुछ बाज़ार का व्लॉग बनाती कुछ करती हूँ उसमें ज्वेलरी लाजमी ऐड करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि अभी व्लॉग में ना एक रौनक लग जाती है। तो ज्वेलरी हर एक ख़वातीन को बहुत पसंद है, हर एक लड़की को बच्ची को बहुत पसंद है, तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं भी देखती रहती कौन सी चीज़ नई आई है, कैसी चीज़ अच्छी लग रही है। मज़ा वही आता है जो देख के ना एकदम चीज़ अट्रैक्ट करे, खूबसूरत लगे, जो पहली बार आंख में भा जाए ना, बस वही होता है कि यही ले लें। तो ये भी बहुत अच्छे सेट थे। तो मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है, मुझे बड़ी बड़ी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़्यादातर वैसे ही देखती हूँ। तो ये जी बड़े अच्छे गुलूबंद थे, और ये नेक पट्टी थी और माथा पट्टियाँ भी थी इनके पास, और माला वगैरह भी थी, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी। आजकल तो बहुत वैरायटी आ गई हुई है ज्वेलरी में। इंसान ने गोल्ड क्या पहनना है, यही चीज़ें पहन के इंसान इतना खूबसूरत लग रहा होता है। और ये भी कोई आम मतलब सस्ती सी नहीं होती, ये भी बड़ी अच्छे रेट में होती हैं, बड़ी अच्छी बनी हुई होती हैं। और ये देखें जी, ये टसल इतने खूबसूरत थे, भी प्यारा सा ड्रेस सिला हो, अंगरखा सिला हो, या फिर वो बड़े यानी कि फ्रॉक हो, खूबसूरत लॉन्ग शर्ट हो, उसकी बैक साइड पे नेक की बैक पे ये टसल लगे हो, क्या ज़बरदस्त लगेगा। और ये जी उन्होंने काफ़ी जो आगे ओपन बटन वगैरह करते हैं उसके भी काफ़ी वैरायटी थी, काफ़ी बटन्स वगैरह थे, बहुत खूबसूरत। तो हमने खूब यहाँ पे इंजॉय किया, देखा सब चीज़ें, आप लोगों को भी दिखाई। ज़्यादा हमारा यही था कि हम आपको अपने फैसलाबाद का बाज़ार दिखा रहे थे। झाल जो सा ये इसको कहते हैं झाल खानों वाला।
तो ये जी यहाँ पे हमें हर वैरायटी हर चीज़ मिलती है। फिर जी वहाँ से फिर हम लोग घर के लिए चल पड़े। हमने कहा चलिए अब बहुत टाइम हो गया है तो अब हम घर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम जाते हुए बस अपनी ये रेडीमेड शॉप्स देख रहे थे। बस हमने कहा फिर कभी सही फिर इधर आएंगे ब्रेकआउट पे आउटफिटर पे। पिछली दफ़ा हमने यहाँ पे काफ़ी शॉपिंग की थी तो इस बार सिर्फ हमने ना बस बाज़ार ही टेलर से जो कपड़े लेने थे बस वो लिए और थोड़ा बहुत जो काम था वो किया। तो अब हम फिर घर की तरफ जा रहे थे। ये है जी मेरे ड्रेसेस जो मेरे टेलर ने दिए हैं। मैंने इनको हैंग कर लिया था मैंने सारे सूटों को। मैं कहा चलो जी अब नए ड्रेसेस आ गए हैं। चले मिलते हैं आपसे नए व्लॉग नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।